हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल है EWS रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन EWS कोटा। सब लोकतंत्र की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, देन वी विल टॉक डिटेल अबाउट द सेम टॉपिक। है गरीबी। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता और गरीबी से खतरनाक कोई बीमारी नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए मोदी सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण पर मोहर लगा दी। अब अगर आप गरीब हैं और कथित ऊंची जाति से भी आते हैं तो भी आपको पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ये किसी की जीत या किसी की हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, पर गरीबों के लिए ये खुशखबरी भी है और राहत भी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कल वर्ल्ड कप से बाहर हुई साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में आरक्षण लागू है और अश्वेत नस्ल के 5 लोगों को टीम में रखना अनिवार्य है। इसका उनकी नीदरलैंड से हार में कितना हाथ है ये तो नहीं पता, लेकिन तेम्बा बवूमा आरक्षण के बिना इस टीम का हिस्सा हो नहीं सकता था। खैर, ये वीडियो आरक्षण के लाभ और हानि के विषय में नहीं है और बाबा की निजी राय कोई भी हो, आज के संविधान के अंदर जो विभिन्न जातियों को आरक्षण मिलता है उसके विरुद्ध कुछ कहने और करने की अभी बाबा की कोई मंशा नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि जो भी वंचित हो उसे ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और गरीब से बड़ा वंचित किसी भी समाज में मिलना मुश्किल है। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में ये ऐतिहासिक बिल लाया गया था। इसके पक्ष में 323 वोट पड़े, जो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष के थे, और विपक्ष में कितने वोट पड़े? 3। जी हाँ, 3। क्योंकि आरक्षण और जातिवाद के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले नेता भी ये नहीं कह सकते कि सवर्ण अगर गरीब है तो उसे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। डीएमके, वामपंथी और लालू यादव पार्टी ने इस बिल का विरोध किया लेकिन वोट नहीं डाला। ऐसे ही राज्यसभा में 10 जनवरी को ये बिल पारित किया गया, जहां 7 वोट इसके विपक्ष में पड़े। लेकिन लोकतंत्र का एक तीसरा स्तंभ भी होता है जहां जनता के हित के निर्णयों को लिए जाने से रोका जा सकता है, वो है माननीय न्यायालय। 70 साल तक राम मंदिर का निर्णय रुका रहा। अब अदालत में भी कोई तो आधार चाहिए। राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर तो मजहब खतरे में आ जाता था। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पूरा संविधान ही खतरे में आ गया। फरवरी 2020 में 5 छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस आरक्षण के विरुद्ध याचिका दायर की। उनका आधार था कि सवर्णों को आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान ने तो आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए ही बनाया है। दूसरा, इस आरक्षण में SC, ST और OBC को बाहर नहीं रखना चाहिए था। मतलब 50% आरक्षण जिन्हें अलग से मिल ही रहा है, उन्हें इस 10% में भी हिस्सा चाहिए। आपको बता दें कि जिन 50% को आरक्षण मिलता है वो बाकी के 50%, जिसे सामान्य पद, हिंदी में बोले तो जनरल सीट भी कहते हैं, वहाँ भी एडमिशन और नौकरी ले सकने का अधिकार है पहले से ही। ये हमारा संविधान कहता है। ऐसे समझो, मेट्रो ट्रेन में जो महिलाओं का डिब्बा है वो तो महिलाओं का है ही। जनरल डिब्बे में भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हैं और बची हुई सीट पर भी महिलाएं बैठ सकती हैं। लेकिन अब यहाँ दिक्कत थी कि गरीबों को जो रिजर्वेशन दिया है वो सवर्ण गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, संविधान कहता है आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC, हुआ 49.5%। ये 10% मिलाकर हो गया 59.5%। लेकिन जब हैदराबाद में शांति दूतों को 50% के अलग आरक्षण दिया गया था, तब इनमें से किसी ने केस नहीं किया। चलो, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और हमारे अंबेडकरवादी खुश हो गए कि अब होगा न्याय। दिलीप मंडल नाम के एक प्रोफेसर हैं, इंडिया टुडे के एडिटर रह चुके हैं, प्रिंट और BBC के लिए लिखते रहे हैं। कल कह रहे थे कि कोर्ट में संविधान की जीत होगी। फिर उन्हें पता चला कि 5 जजेस का जो बेंच बनाया गया है वो 5 के 5 सवर्ण हैं। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है।
निर्णय आने के बाद कह रहे हैं 5 सवर्ण जज आपस में खूब लड़े पर अंत में सवर्णों के पक्ष में ही निर्णय दिया। 5 माननीय जजेस जो इस निर्णय में शामिल थे वो थे भारत के चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो कि वैश्य या बनिया समाज से हैं, जस्टिस पारदीवाला जो कि पारसी समाज से हैं। अब पारसी समाज में कब से वर्ण व्यवस्था होने लगी ये तो मंडल साहब ही बताएंगे। और बाकी 2 थे जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस रविंद्र भट्ट, दोनों ब्राह्मण। अब चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ने आरक्षण के विरोध में अपना निर्णय रखा और बाकी 3 ने पक्ष में, तो बहुमत से सवर्ण आरक्षण बच गया। अब जस्टिस ललित का तो आज ही रिटायरमेंट था, वो तो मौके पे चौका मारकर निकल लिए। जस्टिस भट्ट ने ब्राह्मण होते हुए भी सवर्ण आरक्षण का विरोध किया, तो ये पक्षपात कैसे हो गया? लेकिन मैं तो फिर भी मंडल साहब और सभी अम्बेडकरवादियों से सहमत हूँ। तो क्यों ना न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू किया जाए? लेकिन जज बनने के लिए तो एग्जाम ही नहीं होता। आज के जज मिलकर तय करते हैं कि कल कौन जज बनेगा। चलो इस पर एक आंदोलन किया जाए। अच्छा, केंद्र सरकार ने कहा कि हमने 50% की जो सीमा संविधान में दी हुई थी वो तो तोड़ी ही नहीं। ये कहा गया है कि पिछड़ी जातियों को अधिकतम 50% आरक्षण दिया जा सकता है, तो बचा 50%। उस बचे हुए 50% में से ही तो हमने उन बचे हुए 50% वालों के ही गरीब लोगों को आरक्षण दिया है। समझ नहीं आ रहा, किसी गरीब को आरक्षण मिलने से किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है, खासकर उसको जो खुद गरीब है। आपको समझ आया क्या? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आरक्षण वालों के नाम। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ जो हो रहा है या जिम्बाब्वे की टीम के साथ जो हुआ है, उस आरक्षण से हम स्थान तो पा सकते हैं लेकिन सम्मान तो मेहनत को ही मिलता है। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा को एक भारतीय फैन मिला लेकिन बेचारे का नाम ही भूल गया। Hi, how are you? I am with the South African legend captain. What's your name, please? My name is Temba. Timba Bawoma, the legend batsman of South African cricket team, and the legend captain who is going to destroy the Pakistan in upcoming match. Love you, brother. Cheers, brother. Thank you so much. अगर आप भी सभी गरीबों को आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। और अभी तो जैसे कि होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को परमिसिबल कर दिया है कि EWS कोटा 10% रहेगा, तो बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि जो सारे लोग अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सब बहुत वेल टू डू है या सबके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास ही फैसिलिटी, उनको भी दिक्कत हो सकती है। उनमें भी कुछ सेक्शन हो सकता है कि जो बहुत डाउन ट्रोडन, लेफ्ट ओवर और दे डू नॉट हैव द बेसिक फैसिलिटीज़ टू इवन फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़। तो उस केस में वो लोग भी जो डिजर्व करते हैं ना, दैट्स just assuming that whoever is from the upper class have all the facilities and they do not require any assistance from the government or from anywhere, so that is completely wrong. You cannot keep your eye closed on one section, and just because country is all about like taking care of each and every of citizens. So this is I think this is a good step. In fact, don't take it like it's not that I am I am supporting a section of, I'm just like even from the OBCs and the ST/STs, there are many there are many people who have all the facilities. They have good jobs, they are working in a big corporates or working as a good post in the government organization. So for so they shouldn't be provided such services. So government has come up with a you can say come up with a substitute or come up with a formula. Like in the OBC, they has divided 2 sections, creamy layer and non-creamy layer. So creamy layer are the one who is who are any professionals working as in a good post or working as on the government post for A and B sectors, such as there are some categories. So such people, even though they are OBC, won't get any benefits of the reservation. I think this is a good step because they have all the opportunities. So the non-creamy layer only from the OBC will have the opportunity. So this is also good because we need to categorize, because no one from any section is completely downtrodden, or no one from a complete section of society is left over. So earlier it was the case like all OBC and ST/STs, like maximum percent, you can say like among 80 to 90% people are not aware, they are completely oppressed because of the caste system, because of the untouchability. But nowadays people have moved out of it. In villages you can still see those things, but in cities and school and colleges this is something
which is no more like, which is no more you can see. So I think this is a good step. I don't know why people are opposing it. Every time when such a good things come, people come there, they oppose, they file a case against it. But I am happy, but that this time Supreme Court took a good decision, and which is quite beneficial for all of us. So this is all for today. In case if you want me to recommend to react on any other videos, you can just put the link in the comment box. So see you in the next video. Till then, bye, take care.